मेरे सभी प्यारे भाइयों बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज हम मेरे एक मित्र वकील साहब हैं, उनके प्लाट पे पानी जांच करने के लिए आए हैं। ये लगभग उनका 1 से 1.5-2 एकड़ का प्लाट है और इस वीडियो में मैं पानी जांचने के साथ साथ नारियल से पानी चेक करने कैसे किया जाता है और उसका सही तरीका क्या होता है, इसके बारे में भी आपको समझाऊंगा। तो पानी चेक करने का सबसे सही तरीका होता है, अगर आप भी कभी अपने यहाँ पानी चेक करवाते हैं और कोई व्यक्ति आके नारियल से अगर पानी चेक करता है, तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि हमेशा पानी की जांच कच्चे नारियल से होती है। नारियल पका हुआ नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़, जब भी कोई व्यक्ति आपके यहाँ पानी जांच करने के लिए आए, तो भले ही आपका 1 एकड़ का प्लाट हो, 2 एकड़ का प्लाट हो, 5 एकड़ का प्लाट हो, 10 एकड़ का भी प्लाट हो, तो आपको आपकी जितनी बाउंड्री है, आपको उस व्यक्ति को पहले चारों बाउंड्री में घुमाना चाहिए, चारों तरफ, चारों कोनों में घुमाना चाहिए। सही तरीका पानी जांच करने का यही होता है। तो चलिए देखो, हम इसमें शुरुआत करते हैं। और ये मेरे पास कच्चा नारियल है, मैं इसको लेके बाउंड्री पे चलूँगा पूरे प्लाट की, और जहाँ भी हमें पानी की धार मिलेगी तो ये नारियल स्वतः अपने आप खड़ा होके और ऐसे मेरे सीने की तरफ गिरेगा। तो आइए मैं वीडियो की शुरुआत करता हूँ। आप देखिएगा, ये इनकी बाउंड्री, यहाँ से आप तार देख सकते हैं। अब हम चलते हुए इनकी बाउंड्री में चारों तरफ से पानी की जांच करेंगे। अब हमें देखते रहिएगा आप, जहाँ भी हमें पानी की धार मिलेगी वहाँ ये नारियल स्वतः अपने आप खड़ा हो जाएगा। हाँ, यहाँ जी देख सकते हैं, हमें पहली पानी की धार लगभग मिल चुकी है। जी, ये पहले पानी की धार है। यहाँ हम कुछ सहूलियत के लिए निशान लगा देंगे और सबसे पहले चारों तरफ बाउंड्री में चलेंगे, क्योंकि एक धार नहीं, फिर हमें जो एक धार मिली है, हम ऐसे आगे और भी धारें खोजेंगे और उन सभी धारों को मिला के एक अच्छा बोरवेल पॉइंट देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है, पॉइंट कभी भी एक धार पे नहीं दिया जाता है, क्योंकि अगर धोखे से एक धार विफल हो जाती है या बोर थोड़ा बहुत तिरछा इधर उधर भी हो जाता है, तो देखिए जी, मुझे पानी की दूसरी धार भी मिली है। हाँ, अब ये दूसरी बात होती है कि जो हमें धाराएं मिल रही हैं, हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि धारा किस दिशा से किस दिशा की ओर बह रही है। तो हम उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है, जहाँ भी हमें ये पानी की धार मिले तो उसके हम चारों तरफ घूम के पता कर सकते हैं कि पानी की धार आखिर किस दिशा में। तो आप देख सकते हैं, ये धार पूरब से पश्चिम की ओर बह रही है, क्योंकि ज़्यादातर धाराएं पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो ये धारा भी पूरब से पश्चिम की धारा है और ये इस साइड से होके पूरब दिशा के होके पश्चिम दिशा की ओर बह रही है। जी, यहाँ भी हम कुछ निशान रखेंगे, बाद में इन सभी धाराओं को जोड़ने का प्रयास करेंगे और जहाँ भी हमें 2 या 2 से अधिक धाराएं किसी एक पॉइंट पर मिलेंगी, वहाँ हम बोरवेल पॉइंट सजेस्ट करेंगे। चूँकि यह एक कॉमर्शियल प्लाट है, तो उन्होंने स्पेशली, मैं उनके पास आया हूँ, 200 किलोमीटर दूर से आया हूँ पानी जांच करने के लिए। और मैं आपको, जैसे मैंने बताया हुआ है, मैं नारियल से शुरू से पानी जांच करता रहा हूँ, लेकिन आधुनिक मशीनों का भी मैंने बताया कि मैं उपयोग करता हूँ। लेकिन मैं आज भी अगर कहीं जाता हूँ तो सबसे पहले मैं नारियल लेके, जैसा कि मैं हमेशा करता रहा हूँ, नारियल लेके पहले काय प्लाट कितना भी बड़ा होने देना, उस प्लाट को पहले उसकी पूरी बाउंड्री चेक करता हूँ, पूरी धाराएं जोड़ने का प्रयास करता हूँ। देखिए, ये धारा हमें मिल गई है, एक और धारा, इसको भी हम वेरीफाई करेंगे कहाँ से कहाँ जा रही है। जी, हमें ये सभी धाराएं पूरब से पश्चिम की धाराएं मिल रही हैं। जी, आइए, मैंने इधर निशान लगा दिया, चलते हैं। अब जैसे कि हमें पूरब से पश्चिम की अभी 2-3 धाराएं मिल चुकी हैं, तो अब हमें प्रयास करना होगा कि
हमें कोई एक धारा उत्तर से दक्षिण वाली धारा भी मिल जाए, क्योंकि वो धारा कहीं ना कहीं ये पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली धारा को बीच में से कहीं कट कर जरूर कर रही होगी। तो चलिए देखते हैं। जी जी जी, ये है। जी हाँ, देख सकते हैं ये धारा। जी बिल्कुल, ये गई हुई। जी, ये धारा जो हमें मिली हुई है ये उत्तर से दक्षिण की धारा है, और हम आगे इसी को जोड़ने का प्रयास करेंगे। अभी चल के और देखते हैं कि और कितनी धाराएं हमें मिल रही हैं। जी, फिर से हमें एक धारा मिली है। धाराएं तो काफ़ी हैं। जी, ये भी पूरब से पश्चिम की धार है। पूरब से, जी पूरब से पश्चिम की धार है। तो इस वाली धार के और जो धारा हमें उत्तर से दक्षिण की मिली है, हम इन दोनों धाराओं को ही जोड़ने का प्रयास करते हैं। और चूंकि यह वीडियो लाइव वीडियो में बना रहा हूं, तो वीडियो लंबा भी हो सकता है, तो कृपया करके प्लीज़ देखिएगा। जी, अब हम आगे ना जाके सबसे पहले इन दोनों धाराओं को जोड़ने का प्रयास करते हैं कि ये धाराएं कहाँ से कहाँ गई हुई हैं, क्योंकि वो जो उत्तर से दक्षिण की धारा है वो हमें कहीं ना कहीं इस धारा पे जुड़ी हुई मिलना चाहिए। जी बेटा पीछे आओ, इधर देखें, वो वाली धार जोड़ेंगे अभी। जो हमें उत्तर से दक्षिण की धार मिली थी वो ए वाली धार है। अब मैं इस धारा पे चलने का प्रयास करता हूँ ना, ये मैं पूरी धार पे ही चल रहा हूँ, और ये धार जरूर कहीं ना कहीं इस वाली पूरब से पश्चिम की धार पे जरूर मिल रही होगी, जुड़ रही होगी कहीं ना कहीं। तो जैसा कि मैंने पहले बोला कि हमें कभी भी एक धार पे पॉइंट देने से बचना चाहिए। हाँ, अगर मजबूरी है कि कहीं दो धाराएं नहीं मिल रही हैं, तो फिर आप एक सिंगल धार पे पॉइंट दे सकते हैं, लेकिन हमेशा प्रयास ये होना चाहिए कि हमें दो या दो से अधिक धाराएं किसी एक पॉइंट पे मिलें। देखिए ये पूरी धार चल रही है, ऐसे धार को चेक किया जाता है। जी जी देख रहे हैं, वो धार भी हमें लगभग यहीं कहीं मिली है। तो ये दोनों धाराएं लगभग यहाँ पे कहीं ना कहीं जरूर क्रॉस कर रही होंगी। जी, तो नारियल से जांच करते समय हमेशा ये चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। अगर आप भी किसी को बुलाते हैं तो हमेशा सबसे पहले अपनी बाउंड्री के चारों तरफ उससे चक्कर जरूर लगवाएं, ताकि आपके खेत में कितनी धाराएं बह रही हैं उसकी जानकारी भी आपको प्राप्त हो सके। और ऐसे में होता क्या है कि जब पूरे प्लाट पे घूमा जाता है, तो जो सबसे अच्छा एक बोरवेल पॉइंट होता है कि जो धार सबसे तेज बह रही हो, जो धार जिसमें सबसे ज़्यादा पानी हो, तो वो धार हम जोड़ने का प्रयास हमें करना चाहिए। जी, ये धार अभी यहाँ चली आ रही है। अब मुझे अंदाज़ा है ये धार लगभग एक कहीं इसी जगह पे वाली धार क्रॉस करेगी। जी देखिए, पूरब से पश्चिम की ओर जो बहने वाली धार थी, अब मैं उस धार को, ये धारा भी उस धार से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। देखते चलिए ये धार।
जी। अब लगभग दोनों धाराएं कहीं ना कहीं, वो धार जो ये आ रही है, ये दोनों धाराएं इसी पॉइंट पे कहीं ना कहीं टकराने वाली हैं। जी जी। और इस साइड से ये वाली धार आ रही थी जी, ये आ रही है जी। अब मैं बताऊंगा, दोनों धाराओं का सेंटर पॉइंट लगभग मिल चुका है। ये दोनों धाराओं का लगभग सेंटर पॉइंट है, बट हमें सेंटर पॉइंट को हमेशा अच्छे से चेक करना चाहिए। इसलिए चेक करना चाहिए, और क्योंकि बोरवेल करवाना टाइम सबसे बड़ी गलती ये होती है कि कभी भी अगर मशीन ऊपर से इतना सा भी तिरछा, एक बाल बराबर तिरछी भी मशीन का पाइप अगर हो जाता है, तो वो नीचे पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते वो बोर से काफ़ी दूर तक चला जाता है। इसलिए कई जगहों पे पानी तो खोजने वाले पानी बता के जाते हैं, लेकिन अंत में क्या होता है कि बोर में पानी नहीं निकलता है। तो हमेशा खोजने वाले की भी गलती नहीं होती है, गलती कुछ मशीन वालों की भी होती है। इसलिए आपको प्रयास करना चाहिए कि जो बोरवेल पॉइंट बिल्कुल फिक्स पॉइंट जो खोजने वाले आपको दे के जाएं, तो उसमें पॉइंट में कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। जी जी। देखिए, ये दोनों धाराओं का ये सेंटर पॉइंट है फिक्स। और हम चेक करेंगे कि लगभग कितने इंची का पानी इन्हें प्राप्त होगा। देखिए, इन दोनों धाराओं को जोड़ने के बाद करीब 5 HP का मोटर इनका आराम से चल जाएगा। अब चूंकि मैं पूरा वीडियो आपको बना के नहीं दिखा सकता, क्योंकि पूरी जांच करने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए इसमें मैंने एक सामान्य सी जानकारी जो कि आपके काम में, आपके उपयोग में आ सकती है, वो आपके साथ शेयर की है। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरा नंबर स्क्रीन पे और मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप भी मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो उस नंबर पर कॉल या मैसेज मुझे कर सकते हैं। धन्यवाद।